नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। इससे पहले आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पहली खबर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का ऐलान किया है। इस फैसले का मकसद इन शहरों को धार्मिक पर्यटन के केंद्र बनाना है। उज्जैन, ओरछा जैसे कई प्रमुख धार्मिक स्थल इस सूची में शामिल होने की संभावना है। यह आदेश अप्रैल से लागू हो सकता है और इससे सरकार के राजस्व पर असर पड़ने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि शराबबंदी से समाज में नशाखोरी कम होगी और परिवारों को बचाया जा सकेगा। अगली खबर है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों का जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि योगी यूपी में खुद पावर कट और महंगे बिजली बिल की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पावर कट और महंगी बिजली होने का आरोप लगाया था। अगली खबर है, योगी सरकार वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धों को महाकुंभ ले जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को महाकुंभ में स्नान कराने का फैसला लिया है। सरकार ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इन बुजुर्गों को महाकुंभ ले जाएं और उनकी सभी जरूरतें पूरी करें। इसके लिए सरकार ने बजट भी आवंटित किया है। समाज कल्याण विभाग जल्द ही इन बुजुर्गों को महाकुंभ ले जाने की योजना बनाएगा। अगली खबर है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल और आप सरकार पर तीखा हमला किया। किराड़ी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने केजरीवाल से पूछा कि क्या वह अपनी कैबिनेट के साथ यमुना नदी में डुबकी लगा सकते हैं, जैसे उन्होंने प्रयागराज में किया था। इसके अलावा योगी ने कहा कि आपने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया और ओखला में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बसाया है। अगली खबर है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित नारायण जूनियर कॉलेज में एक छात्र ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना गुरुवार को हुई जब छात्र अपनी कक्षा में पढ़ रहा था। अचानक वह कक्षा से बाहर निकला और तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। छात्र संक्रांति की छुट्टियों के बाद कॉलेज लौटा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगली खबर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी ने एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कभी कभी अहिंसा को बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ सकती है। उन्होंने यह बात गुजरात यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कही। जोशी ने अपने बयान में महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि पांडवों ने अधर्म को खत्म करने के लिए युद्ध किया था। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू हमेशा अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं और कभी कभी इसके लिए उन्हें ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जिन्हें दूसरे लोग अधर्म करार दें। जोशी के इस बयान ने देश में काफी विवाद खड़ा कर दिया है। कई लोगों ने उनके बयान की निंदा की है और कहा है कि हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। वहीं कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया। अगली खबर है, चित्तौड़गढ़ के सरकारी स्कूल में महिला शिक्षक के साथ अश्लील हरकत करने का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक अरविंद नाथ व्यास और शिक्षिका कांता पांड्या को बर्खास्त कर दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि स्कूलों में अमर्यादित आचरण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगली खबर है, फलोदी में मां ने बेटी के साथ किया घिनौना कृत्य। राजस्थान के फलोदी में एक नाबालिग लड़की ने अपनी ही मां पर दुष्कर्म करवाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिछले 2 महीनों से उसका यौन शोषण कर रही थी। पीड़िता ने मना करने पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है और यह दिखाता है कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। अगली खबर है, झारखंड के लगभग 29,000 शिक्षकों को नए टैब मिलेंगे।
इन टैब में किसी नेता का फोटो या वीडियो नहीं होगा, केवल झारखंड सरकार का लोगो होगा। इन टैब का इस्तेमाल शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज करने और स्कूल से जुड़ी जानकारी भेजने के लिए किया जाएगा। पिछली बार दिए गए टैब में नेताओं के वीडियो होने की वजह से विवाद हुआ था। इस बार इस गलती को दोहराया नहीं गया है। अगली खबर है, 22 जनवरी को महाराष्ट्र के जलगांव में लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई थी। इस अफवाह के कारण कई यात्री तरह से कूद गए और दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल भी हुए थे। अब बताया जा रहा है कि हादसे के लिए एक चाय वाले को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसने आग लगने की अफवाह फैलाई थी। अगली खबर है, गुना जिले के आरोन में बुधवार रात सुशील कुमार जैन के घर में एक चोर घुस आया और पैसे चुराने की कोशिश की। जब सुशील ने चोर को रोका तो चोर ने मिर्ची वाला पानी फेंककर हमला किया। इसके बाद घर के अन्य सदस्यों ने मिलकर चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चोर का नाम विनोद अहिरवार बताया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर है, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त सैनिक ने अपनी पत्नी फी हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आरोपी ने शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला और फिर झील में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला की मां ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर ही है। हालांकि अभी तक पुलिस को शव के टुकड़े नहीं मिले हैं। अगली खबर है, बिहार के बेतिया जिले के जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर से विजिलेंस विभाग ने 3 करोड़ रुपए नकद और गहने बरामद किए हैं। उनके घर से बिस्तरों के नीचे से नोटों से भरी बोरियां मिली। विजिलेंस विभाग को शक था कि रजनीकांत प्रवीण ने अपनी नौकरी के दौरान अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। इसी शक के आधार पर उनके घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की गई। विजिलेंस विभाग का कहना है कि रजनीकांत प्रवीण ने 20 साल की नौकरी में लगभग 1,87,87,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी आय के अनुरूप नहीं है। इस मामले में रजनीकांत प्रवीण को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर है, कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्टर राजपाल यादव, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को पाकिस्तान से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। ईमेल में कहा गया है कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इसे गंभीरता से लेने की चेतावनी दी गई है। मुंबई पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर है, फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा को मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 3 महीने की सजा सुनाई है। यह मामला पिछले 7 सालों से चल रहा था। कोर्ट ने वर्मा को शिकायतकर्ता को 3,32,219 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, वरना उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 2018 में राम गोपाल वर्मा की कंपनी से जुड़ा हुआ है, जब श्री नाम की कंपनी ने वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अगली खबर है, ओपन एल का लोकप्रिय चैटबॉट चैट जीपीटी हाल ही में एक बड़ी तकनीकी खराबी का शिकार हुआ, जिसके कारण दुनिया भर के लाखों यूजर्स इसे एक्सेस करने में असमर्थ रहे। यूजर्स को कनेक्ट करने पर इंटरनल सर्वर एरर और बैड गेटवे जैसे मैसेज दिखाई दिए। ये समस्या कल शाम 5 बजे के आसपास शुरू हुई और इसका असर छात्रों, शोधकर्ताओं और आम यूजर्स सभी पर पड़ा। इस आउटेज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और डाउन डिटेक्टर पर भी मिली, जहां यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कई यूजर्स ने इस समस्या को लेकर मीम भी शेयर किए। अगली खबर है, सैफ अली खान पर हमले के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा को सिंगर मीका सिंह ने 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अगली खबर है, यूपीएसटीएफ ने टोल प्लाजा पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। एक गिरोह ने एनएचएआई के कंप्यूटरों में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर बिना फास्टैग वाले वाहनों से वसूले गए पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर कर रहा था। यह धांधली उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों के 200 टोल प्लाजा पर चल रही थी। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई सबूत बरामद किए हैं। अगली खबर है, राजस्थान के कोटा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने डमी कैंडिडेट के जरिए रेलवे की परीक्षा पास की थी। पति का दावा है
कि उसने अपनी पत्नी के लिए 15 लाख रुपए का कर्ज लेकर यह सारा खेल रचवाया था। पति ने बताया कि उसकी पत्नी कोटा में रेलवे में नौकरी कर रही है और उसने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के बाद पत्नी को निलंबित कर दिया गया है। रेलवे इस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर है, मथुरा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पीहर पक्ष का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। मृतका ने अपनी मां को फोन कर मदद मांगी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति, देवर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। यह घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी ही ताजा खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें समाचार साथी के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।